राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी क्या है, संसार में रहते हैं महाराज जी, परिवार में, तो आपका सत्संग सुनने से रुचि खत्म हो रहा है उस भोगों में, बट बैलेंस बना के चलना पड़ रहा है कि क्योंकि सबको देखना है, सबके मनोकामनाएं पूरी करनी। कितना बढ़िया, हमारी रुचि नहीं है लेकिन हम वो क्रिया कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कितना बढ़िया है, हमारी रुचि नहीं है, कितना बढ़िया है, कितना आनंद है। आप इस बात को, तभी हम कह रहे हैं कोई अध्यात्म में त्रुटि हो रही नहीं, इसमें बहुत आनंद है। भगवान ने जो कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें अवश्य निर्वाह करना है, अपने मन की रुचि को दबाकर, परमार्थ की रुचि को दबाकर। अधर्म नहीं करना, लेकिन परमार्थ की रुचि को दबा करके हमें करना है। हमें परमार्थ की रुचि को अंदर ही अंदर दबाना है। और गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म का पालन, विरक्त है तो विरक्त धर्म का पालन करना है। जब तक जीवन है तब तक कर्तव्य है, और जब जीवन समाप्त हो गया तो भगवान अपने हाथ में डोर लेकर खुद संभालेंगे। तो हमें ऐसे ही परिवार में चलना है कि हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य का पालन अपनी आध्यात्मिक रुचि को दबाकर। महाराज जी, बहुत बड़ी बात है, आप प्रेरणा स्रोत हैं हमारे सब ग्रस्त जो साधक हैं आपके, जो हम विरक्त साधक है, कि अपनी रुचि को दबा के संसार को देखते हुए, बैलेंस करते हुए भजन करना। बिल्कुल बिल्कुल, रुचि के अनुसार तो आप, भगवान साक्षी है, हमारी जो आंतरिक रुचि है उसे तो भगवान जानते हैं, दूसरा कौन जानता है। पर जो हमारे इष्ट की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, वो अवश्य होती है। ऐसे ही आपको करना है। आपको बात करने की इच्छा नहीं, लेकिन बात करना पड़ेगा। व्यवहार में ये नहीं दिखाना है कि मैं बड़ा अध्यात्मवान हूँ, व्यवहार में दिखाना है मैं आप जैसा ही साधारण आदमी हूँ। अंदर से असाधारण वृत्ति, एकांत हुआ कि पुनः भजन में डूब गए, व्यवहार में गए तो ऐसे सरल और साधारण बन के गए कि कोई खास बात नहीं, हमारे जैसे ही व्यक्ति है, ऐसा लगना चाहिए। तभी रामाई भजन ते चतुर नर, वो चतुर शिरोमणि अपने को बचा के निकाल ले जाएगा। बाहर कोई न जान पाए आप इतने उच्च कोटि की आध्यात्मिक व्यक्ति है, और अंदर से अंदर ही अध्यात्म का पोषण कीजिए और बाहर व्यवहार में चलिए। कोई जान ही ना पावे कि ऐसा, नहीं तो बिगड़ जाएगा आपका, फिर अंदर का चिंतन बिगड़ जाएगा। पत्नी असंतुष्ट, पुत्र असंतुष्ट, परिवार असंतुष्ट, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आप भी असंतुष्ट होने लगेंगे। इसलिए व्यवहार का बैलेंस बनाकर परमार्थ को पुष्ट कीजिए।